हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी ट्रिक्स। दोस्तों, ये जीके का वन लाइनर सीरीज़ है जिसमें हम लोग 10,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव वन लाइनर देखेंगे। ये 10,000 क्वेश्चन सीरीज़ 50 सेट में आएगा और एक सेट में 200 क्वेश्चन होंगे। आज का ये 28वां सेट है। इससे पहले सेट्स का वन लाइनर आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति अपने विनियम बनाने की शक्ति द्वारा। अनुच्छेद 240। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3। क्या लोकसभा राज्य द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 4। भारत न्यूनतम कितनी आबादी होना आवश्यक है? 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 5। के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 6। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 7। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया वह है? 73वां संशोधन 1992। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का प्रयोग करके किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद। क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 11। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नामों से जाना जाता है? भारत तथा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 13। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1947 से 1957 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे? कानून। क्वेश्चन नंबर 14। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान की 11वीं सूची अनुसूची संबंधित है पंचायती राज्य से। क्वेश्चन नंबर 17। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमीशन का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 18। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? 24वां संशोधन 1971। क्वेश्चन नंबर 19। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 20। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 22। जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया, जिसको भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास माना जाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 23। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। इसमें अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को पेश की। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? फजल अली को। क्वेश्चन नंबर 24। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 25। अनुच्छेद 19 में भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण तथा इसके किसी भी भाग में निवास करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है।
किस अनुच्छेद के अनुसार कश्मीर राज्य क्षेत्र में देश के किसी राज्य के निवासी को अस्थायी निवास करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 370। क्वेश्चन नंबर 26। जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है। लेकिन किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 20 तथा 21। क्वेश्चन नंबर 27। कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि रूप से पास करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में 19,788 के द्वारा कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 28। महान न्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकार होता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, पर वह वोट नहीं दे सकता। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 29। यदि किसी समय लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित ना हो तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापतियों की एक सूची बनता है और जरूरत पड़ने पर उस सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति सभापति के रूप में सदन के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। इस रूप में अध्यक्ष की कौन सी शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती? अध्यक्ष को सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30। पारिवारिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ यदि कोई पारिवारिक समस्या है तो उसका यथाशीघ्र समाधान करने, विवाह आदि पारिवारिक मुद्दों को निपटाने के परिवार न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गई है। इसके लिए शायद ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 31। पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप कब दिया गया? सन 1992 से 92 में 73वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32। 15 सदस्यीय नियम समिति रूल्स कमेटी जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है तथा सदन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देता है कि अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर इसका पादेन सभापति है। क्वेश्चन नंबर 33। केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवाद के मामले कौन से न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं? केवल सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 34। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35। दमन, दीव तथा पांडिचेरी के प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेटर को उपराज्यपाल, लेट गवर्नर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा चंडीगढ़ में उन्हें मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर तथा लक्षद्वीप में उसे डैश के नाम से जाना जाता है? प्रशासक। क्वेश्चन नंबर 36। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़कर 545 कर दी गई तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई? 31वें संशोधन 1973 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37। जम्मू कश्मीर भारत के संघ का एकमात्र राज्य है जिसका अपना निजी संविधान है। इस संविधान का प्रमाण एक संविधान सभा द्वारा किया गया जिसका गठन राज्य सरकार ने किया। यह कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957। क्वेश्चन नंबर 38। भारत को संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया वह निधि है जिसमें सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी इसी में जमा कराए जाते हैं। इसे खर्च करने के लिए अनुमति आवश्यक है संसद की। क्वेश्चन नंबर 39। किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा दल बदल के कारण उन्हें अयोग्य घोषित करने संबंधित प्रावधान थे? 52वां संशोधन 1985। क्वेश्चन नंबर 40।
भारत की संवैधानिक गुत्थी को 1944 में सीआर फार्मूले तथा 1945 में वेवल प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। किस प्लान में संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया गया? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 41। संविधान को 22 भागों में बांटा गया है तथा प्रत्येक भाग में अनेक अनुच्छेद हैं। नागरिकों की स्वतंत्रताओं, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता, देश के सभी भागों में घूमने फिरने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता आदि का उल्लेख कहाँ किया गया है? तीसरे भाग के अनुच्छेद 19 में। क्वेश्चन नंबर 42। प्रारंभ में संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, परंतु किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? 44वें संशोधन 1979। क्वेश्चन नंबर 43। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 28। क्वेश्चन नंबर 44। शासन की किसी भी संभावित दमनकारी नीति से नागरिक हितों के रक्षार्थ संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 45। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 46। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड, संघीय शासन प्रणाली कनाडा, आपातकालीन संबंध जर्मनी, गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांसीसी, मल कर्तव्य सोवियत संघ, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के विधान से प्रभावित है। संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 47। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें संशोधन को। क्वेश्चन नंबर 48। बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नए राज्य कब बनाए गए? 1960 में। क्वेश्चन नंबर 49। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 50। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जाता है? केवल अनुच्छेद 39 ख ग के क्रियान्वयन हेतु। क्वेश्चन नंबर 51। ब्रिटिश व्यवस्था के अन्य तत्व विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 14 में। क्वेश्चन नंबर 52। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 53। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन सदन की कार्यवाही में अधिकारतः भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 54। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं? प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 56। राष्ट्रपति में कार्यकारिणी शक्तियां निहित है, परंतु वह उनका प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया है? संविधान सभा अनुच्छेद 83। क्वेश्चन नंबर 59। सर्वाधिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। क्वेश्चन नंबर 60। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। क्वेश्चन नंबर 61। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 62। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। क्वेश्चन नंबर 63। राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 64। भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? भारत की जनता में।
क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 प्रवर्ग क, ख, ग, घ थे। ये प्रवर्ग कब समाप्त किए गए? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में। क्वेश्चन नंबर 67, गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश सम्राट का। क्वेश्चन नंबर 68, केंद्र सरकार किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती? अनुच्छेद 307 के तहत घोषित वित्तीय आपातकालीन व्यवस्था को। क्वेश्चन नंबर 69, गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 70, अनुच्छेद 39 क में वर्णित सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? 42वें संशोधन अधिनियम की। क्वेश्चन नंबर 71, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भाग में से निकाल कर किसमें स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 300 क में। क्वेश्चन नंबर 72, संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 73, संविधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 74, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 75, संसदीय विशेषाधिकार प्रिविलेजेस से क्या अभिप्राय है? संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। क्वेश्चन नंबर 76, यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं पर आपके विचार, स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करूंगा? वोल्टेयर का। क्वेश्चन नंबर 77, लोकतंत्र को लोगों द्वारा, लोगों के लिए, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल शासन के रूप में किसने परिभाषित किया? इब्राहिम लिंकन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है? अनुच्छेद 75 3 में। क्वेश्चन नंबर 79, संसद के किसी सदन में गणपूर्ति क्योरम के लिए नियत संख्या है? सदन की सदस्यता का 10वां भाग। क्वेश्चन नंबर 80, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से विनर्मा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय की पुनः अभिपुष्टि हुई है? केशवानंद भारती मामले में। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 83, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है विधेयक के प्रति? क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान किस न्यायालय में तत्सम न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 85, संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? राज्यसभा की शक्तियों से। क्वेश्चन नंबर 86, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 87, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 88, केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच शक्ति के वितरण संबंधित 3 सूचियों के नाम बताइए। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 90, तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। क्वेश्चन नंबर 91, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया था? गोलकनाथ का मामला 1967। क्वेश्चन नंबर 92, महिलाओं की पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया वह है? 73वां संशोधन 1992। क्वेश्चन नंबर 93,
किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 94। हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को किसने अपनाया? ब्रिटिश शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 95। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 15वां 1963 में। क्वेश्चन नंबर 96। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 97। किसने कहा था राज्य कानून की संतान और जनक दोनों हैं? मैकाइवर ने। क्वेश्चन नंबर 98। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 99। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन वॉकआउट किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन नंबर 100। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249 के। क्वेश्चन नंबर 101। किस संवैधानिक पदधारक फंक्शनरी को जो संसद की सदस्य नहीं है संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल को। क्वेश्चन नंबर 102। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वचन सेकेंड रीडिंग में। क्वेश्चन नंबर 103। अन्याय का जन्म वहाँ होता है और जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और इसी तरह जब असमान के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह कथन किसका है? अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 104। भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक अधिकार था कैबिनेट मिशन को। क्वेश्चन नंबर 105। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की थी? 1967 में। क्वेश्चन नंबर 106। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल। क्वेश्चन नंबर 107। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां किस प्रकार जोड़ी गई है? संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108। भारत के राष्ट्रपति को पदयुक्त करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 109। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 110। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 355 में। क्वेश्चन नंबर 111। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? प्रथम अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 112। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 130। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय का शक्ति आती है? इसकी मूल आधिकारिकता के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 114। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 115। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार करवा राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। क्वेश्चन नंबर 116। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 117। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 10%। क्वेश्चन नंबर 118। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 119।
संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 को। क्वेश्चन नंबर 120, संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई? वर्ष 1977 में। क्वेश्चन नंबर 121, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती का मामला, 1973। क्वेश्चन नंबर 122, विधायी शक्तियों को संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? संसद को। क्वेश्चन नंबर 123, भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 124, संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन 6 व 9 मई 1961 को बुलाया गया था। इसमें कौन सा विधेयक पारित हुआ था? दहेज प्रतिबंध विधेयक, एक्ट 1959। क्वेश्चन नंबर 125, प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान स्थिति में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 126, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वह व्यक्ति जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 127, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है? अनुच्छेद 44 में। क्वेश्चन नंबर 128, संविधान का 89वां संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से। क्वेश्चन नंबर 129, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 130, भारत के संविधान की 4th अनुसूची 4th शेड्यूल में किसका वर्णन है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी वर्णित। क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है? पहली अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 132, किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 133, अवशिष्ट शक्तियाँ या विषय वे हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं। बताइए, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। क्वेश्चन नंबर 134, संविधान की सूचियों में शिक्षा की सूची में निर्देशित है? समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 15। क्वेश्चन नंबर 136, बेगार पर निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 137, अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? 24 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 138, संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मतभिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। क्वेश्चन नंबर 139, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को किस समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जाता है? लोकलेखा समिति का। क्वेश्चन नंबर 140, भारत में नगरपालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपेन। क्वेश्चन नंबर 141, किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदरी रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर।
क्वेश्चन नंबर 142, राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संसद। क्वेश्चन नंबर 143, ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को प्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव, योजना, एक्ट ने स्वीकार किया था? अगस्त प्रस्ताव में। क्वेश्चन नंबर 144, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 145, जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधित प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 146, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? स्वतंत्रता के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 147, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 148, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। क्वेश्चन नंबर 149, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। क्वेश्चन नंबर 150, भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है केवल लोकसभा के सदस्यों से। क्वेश्चन नंबर 151, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल का। क्वेश्चन नंबर 152, विनियोग अधिनियम सरकार को किसने धन विनियोग करने के लिए अधिकृत करता है? संचित तिथि कंसोलिडेटेड फंड से। क्वेश्चन नंबर 153, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? संसद को। क्वेश्चन नंबर 154, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 155, एक ही समय यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 156, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 157, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में संस्वीकृत है? अनुच्छेद 108 में। क्वेश्चन नंबर 158, कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं? जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। क्वेश्चन नंबर 159, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो वह केंद्र में कितने अधिक से अधिक मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता? 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 160, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। क्वेश्चन नंबर 161, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 366। क्वेश्चन नंबर 162, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोक सेवा के तथा 7 राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 163, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर नहीं बने रह सकते? 70 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 164, वह रीट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे कहलाती है? परमादेश रीट। क्वेश्चन नंबर 165, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्यों की उपाधि, विशेषाधिकारों तथा प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया है? 26वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 166, भारत को राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। क्वेश्चन नंबर 167, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? ऐसी किसी योग्यता की आवश्यक नहीं। क्वेश्चन नंबर 168,
हिंदू आचार संहिता हिंदू कोड बिल को लेकर प्रधानमंत्री से किस राष्ट्रपति का विवाद हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 169, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियां हैं? 442 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 170, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगालियों बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962। क्वेश्चन नंबर 171, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 172, क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 173, लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। क्वेश्चन नंबर 174, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है? मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। क्वेश्चन नंबर 175, भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किसके द्वारा प्रदान किया गया है? भारत के संविधान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 156, निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 177, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति का महाभियोग चलना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? संसद को किसी भी सदन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 178, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप तभी हटाया जा सकता है जब जांच की गई हो? भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 179, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 180, राज्यसभा का सभापति चुना जाता है संयुक्त राज्य के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 181, भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 311। क्वेश्चन नंबर 182, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 183, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 184, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। क्वेश्चन नंबर 185, संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यों तथा संघीय क्षेत्र का राजभाषा के में प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 186, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1906 में। क्वेश्चन नंबर 187, मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? 1909 में। क्वेश्चन नंबर 188, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है? मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 189, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 190, इस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 191, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। क्वेश्चन नंबर 192, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 193, भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। क्वेश्चन नंबर 194, उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 195, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल ओरिजिनल अपीलीय एप्लीलेट और परामर्शीय एडवाइजरी अधिकार क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 196, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफ्लेक्शन लॉ से संबंधित का कौन सा संशोधन संबंधित है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित प्रावधानों से। क्वेश्चन नंबर 197, क्वेश्चन नंबर 197,
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। क्वेश्चन नंबर 198। 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया? 2001 की जनगणना। क्वेश्चन नंबर 199। भारतीय संविधान के इस उपलब्ध के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्य नामित करते हैं। यह सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? एंग्लो इंडियन समाज का। क्वेश्चन नंबर 200। संविधान सभा के 17वां की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। थैंक यू।